आज बिहार के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ जातियों का नरसंहार सरकार द्वारा किया जाता है, सरकारी तंत्र द्वारा किया जाता है, सरकार के जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है, रूलिंग पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये एक पूरे देश में एक बिहार ही मात्र ऐसा प्रदेश है जो सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने जनता को रक्षा करना, अपने जनता को सुरक्षा देना। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश और सुशील मोदी की सरकार बिहार में जातियों को आपस में लड़वाकर, बंटवाकर, वैमनस्य फैलाकर हत्या करवाती है, नरसंहार करवाती है। आप लोगों को बताना चाहूँगा विगत 8 दिनों के अंदर बिहार में जमुई से लेकर शेखपुरा से लेकर गया तक छोटी छोटी सी बातों में 2 बच्चों की आपसी लड़ाई में किस तरह से हत्या हुआ है। सबसे पहले पिछले गुरुवार की बात है, जमुई से जो शहर है, जमुई शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बरबट्टा गांव है, वहां 18 साल के युवा को जदयू के पदाधिकारियों द्वारा दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दिया जाता है। सिर्फ मामूली सी घटना था, बच्चों का आपस में क्रिकेट खेलने के लिए बहस का। सेम चीज़ें 3 दिन पहले 6 तारीख को गया जिला के कोच थाना अंतर्गत सिंधुवाड़ी गांव में सेम घटना है। 2 बच्चों की झगड़ा होता है क्रिकेट खेलने के लिए, और समझिए कि 2 घंटा थाना को आने में 2 घंटा लगता है, मात्र गांव से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे। और उस बीच अपराधी गांव में आता है, अपने घर से राइफल निकालता है, और जो लोग उनको समझौता करने आ रहे थे, उनसे बात करने आ रहे थे, उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। और फायरिंग में 4 में से हमारे 2, एक स्पॉट पे जिनका निधन हुआ और एक हॉस्पिटल में निधन हुआ। ये 2020 चुनाव देखते हुए हर मोर्चे पे नीतीश सरकार फेल है, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। वो जिस तरह 15 साल लालू यादव जी ने जातियों को आपस में लड़वाकर, जातियों को बांटकर शासन किए थे, वो इस मामले में तो मास्टर थे। लेकिन उनके जो छोटे भाई नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी हैं, वो तो हेडमास्टर का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, किसी मासूम के खून पे राजनीति करने वाला का अंजाम आज न कल बुरा हुआ है। पूरे संसार का देखे, आप ये भ्रम में ना रहें कि हम बेगुनाहों का हत्या करते जाएंगे, और जो समाज आपको लाने के लिए हजारों कुर्बानी दिया है, और उसका आज सत्ता में आने के बाद पूरे बिहार में इस समाज को, भूमिहार समाज, ब्रह्मर्षि समाज को आपने चुन चुन कर जो हत्या करवाया है, तो ये आप सोच लीजिए, जब आपको बिठाने के लिए हजारों की कुर्बानियाँ दे सकता है, तो आपको हटाने के लिए भी हजारों कुर्बानियाँ ये समाज देगा। और हर हाल में 2020 में आपका विदाई तय है, इसलिए अंदर से आपका छटपटाहट है। आप अपने पाप को छुपाने के लिए करोड़ों बिहारियों को पलायन रोकने में नाकामयाब रहे, रोजगार देने में नाकाम रहे, शिक्षा देने में नाकामयाब रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था देने में नाकामयाब रहे। उसी को छुपाने के लिए, वही पाप को छुपाने के लिए फिर से आप आपस में जातियों में लड़वाने का काम कर रहे हैं। वो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। अब मैं उनके जो पुलिस प्रशासन विभाग और बाबुओं से ये बोलना चाहता हूँ, ये सीधा उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि निज़ाम भी बदलेगा, और ये मत सोचिए निज़ाम बदलने के बाद
सबसे पहला अंजाम अगर भुगतना पड़ता है तो जो सरकारी चापलूस हैं, जो सरकारी बाबू हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। आपका काम है निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का। लेकिन जमुई से लेकर गया तक जिस तरह प्रशासन ने, जिस तरह पुलिस ने रोल निभाया है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही बिहार की जनता बर्दाश्त करेगा। आपका जो हर तरह से माइंड में फ्रस्ट्रेशन है, आप चुनाव हारने जा रहे हैं 2020 का, इसलिए आप नया नौटंकी कर रहे हैं। बिहार के लोग सब देख रहा है। नीतीश बाबू, आप इतना भी मत गिर जाइए कि अपने सत्ता के लिए बेगुनाहों के खून पे राजनीति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से निवेदन, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आप सुधर जाइए, वरना आपको सुधार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।